और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते उज्जैन, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव विक्रम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं। दीक्षांत समारोह का ये पूरा आयोजन किया गया है विक्रम विश्वविद्यालय में, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं। समस्त डीलिट पीएचडी एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्तकर्ताओं में से प्रतीक के रूप में मेरिट प्राप्त एवं पीएचडी प्राप्त शोधार्थी अपने संकाय के अंतर्गत अपने स्थान पर खड़े होंगे एवं माननीय कुलगुरु जी से अनुरोध करता हूं कि वे उपाधि प्रदान करने की कार्रवाई संपन्न करें। माननीय महामहिम राज्यपाल जी एवं कुलाधिपति महोदय के आदेश से मैं संकाय अध्यक्षों को पीएचडी एवं स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने का निर्देश देता हूँ। मैं जीवन विज्ञान संकाय अध्यक्ष डॉक्टर अलका व्यास को आमंत्रित कर रहा हूँ। विक्रम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह चल रहा है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी में डिलीट डिग्री से नवाजे जाएंगे सीएम मोहन। मैं संकाय अध्यक्ष जीवन विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। संकाय के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश दसोरा जी से निवेदन है। महोदय, प्रौद्योगिकी संकाय में वर्ष 2024 में 5 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकाय अध्यक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। गणितीय विज्ञान संकाय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश टेलर जी से अनुरोध है कि वे प्रस्तुत करें विद्यार्थी। महोदय, गणितीय विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में एक शोधकर्ता को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 2 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकाय अध्यक्ष गणित विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। इंजीनियरिंग विज्ञान के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार सिंह से निवेदन है। महोदय, इंजीनियरिंग विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में 165 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकाय अध्यक्ष इंजीनियरिंग विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। व्यवसाय प्रबंध संकाय अध्यक्ष डॉक्टर कामराज सुल्तान जी। महोदय, व्यवसाय प्रबंध संकाय में वर्ष 2024 में 5 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 471 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकाय अध्यक्ष व्यवसाय प्रबंध द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्रा जी। महोदय, अनिकेत मिश्रा, कुमारी पूजा बलोदिया, विनोद पिटवानिया, अजय राज चौहान, उमा पटेल, खुशी खंडेलवाल, अधीश शर्मा, श्रुति जैन, मानसी दुबे, करुणा सोलंकी, स्नेहा मिश्रा, उत्तम भट्ट, कुमारी जिया शाह, कल्पना सिंह पवार, अदिति भार्गव, रानू मेहता, गीतांजलि दुबे।
तो देखिए आज इस समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को डीलिट की उपाधि मिली। विक्रम विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह जो इस वक्त चल रहा है उज्जैन में, और आप देखिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मंत्री इंदर सिंह परमार, अनिल फिरोजिया, तमाम नेता तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी एक बड़ी उपाधि यहाँ मिली है, और आज चैत्र नवरात्रि के दिन इस दीक्षांत समारोह का आयोजन उज्जैन में किया गया है, जहां छात्रों को अब आप देखिए मेडल बांटे जा रहे हैं। और सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री को डीलिट की उपाधि दी गई। उन्होंने भी अपना सर्टिफिकेट लिया और उसके बाद अब वो छात्रों को ये मेडल बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। राज्यपाल द्वारा छात्रों को आप देखिए ये सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं। कॉन्वोकेशन डे है आज विक्रम विश्वविद्यालय का, और इस मौके पर आप देखिए जिन छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है उन्हें मेडल से नवाजा जा रहा है। आज ये सभी छात्र अलग अलग कोर्सेज कंप्लीट करके इस विद्यालय से आगे बढ़ेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे। और ये बड़ा दिन न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि आप देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए भी, जो आज डीलिट की उपाधि जिन्हें मिली है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पहले ही विक्रम विश्वविद्यालय ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि दीक्षांत समारोह में इस बार मुख्यमंत्री को डीलिट की उपाधि दी जाएगी। और आप देखिए आज ये विशेष कार्यक्रम इस वक्त उज्जैन में चल रहा है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त स्टूडेंट्स को मेडल दे रहे हैं, और राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मंत्री इंदर सिंह परमार की तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। कृपया तालियां बजाते रहें। तो देखिए चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन, और महत्वपूर्ण दिन इसलिए क्योंकि अध्ययनशीलता, शिक्षा और सुशासन के गुणों के कारण जिस तरह से मुख्यमंत्री को ये बड़ी उपाधि दी गई है और डीलिट डिग्री से सम्मानित हुए हैं आज मुख्यमंत्री। और इस सम्मान के बाद अब आप देखिए छात्रों को डिग्री दे रहे हैं, उन्हें मेडल्स दे रहे हैं। और आज इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री को आज ये डिग्री दी जा रही है, उन्हें नई उपाधि दी जा रही है डीलिट की। बता दें कि मुख्यमंत्री पहले से ही पीएचडी अवॉर्डेड हैं, और उन्हें अब एक और उपाधि दी गई है शिक्षा के क्षेत्र में, एक और बड़ी डिग्री जिसे डीलिट कहा जाता है। और उज्जैन के लिए ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री उज्जैन से ही आते हैं। आप देखिए उनका विद्यार्थी जीवन इस विश्वविद्यालय को जिस तरह से ऊंचाइयों पर ले गया है, जिसके चलते इस विश्वविद्यालय का नाम हुआ है मोहन यादव के चलते। ऐसे में इसकी लोकप्रियता का श्रेय भी उनके पुराने स्टूडेंट यानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात हो रही है, जिन्होंने जन जन तक इस विश्वविद्यालय को पहुंचाया। और आप देखिए आज ये डिग्री उन्हें दी गई है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में डीलिट की पढ़ाई होती है और इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। ये एक शैक्षणिक डिग्री है जो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दी जाती है। उच्च डॉक्टरेट की डिग्री है ये, और कुछ देशों में पीएचडी की पढ़ाई से इसे ऊपर माना जाता है। जैसा जिक्र हमने किया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले से ही पीएचडी अवॉर्डेड हैं और अब उन्हें डीलिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डिग्री दी गई है, और ये डिग्री पीएचडी की पढ़ाई से भी ऊपर मानी जाती है जो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दी जाती है। तो एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक खास डिग्री की उपाधि से सम्मानित आज यहाँ किया गया, और अब स्टूडेंट्स को मेडल दिए जा रहे हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उन तमाम कोर्सेज के लिए जिसके लिए वो लगातार पढ़ाई कर रहे थे इस यूनिवर्सिटी में। और अब वो दिन आ गया है जब उन्हें डिग्री दी जा रही है। और आप देखिए बड़ा दिन स्टूडेंट्स के लिए भी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जब लगातार यूनिवर्सिटीज़ में अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, तो उसके बाद ये दिन होता है जो बेहद यादगार होता है। ये आपका कॉन्वोकेशन डे होता है, दीक्षांत समारोह होता है, जब आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको
एक सम्मान स्वरूप मेडल दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जिसमें इस बात को लिखा जाता है, इस बात का मेंशन होता है कि आपने कौन सा कोर्स किया और उसमें किस तरह से आपने प्रदर्शन किया। और आप देखिए सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय द्वारा तमाम स्टूडेंट्स को और साथ ही मेडल जो मुख्यमंत्री इस वक्त पहना रहे हैं तमाम छात्रों को। दीक्षांत समारोह विक्रम विश्वविद्यालय का इस वक्त चल रहा है। अपने स्थान पर बैठ जाएं, तो बीच में से रास्ता खाली कर दीजिए। इष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के साथ समाज और राष्ट्र की सेवा में हम उनको अपनी शुभकामना दें, उनको बधाई दें। हम सब जानते हैं अपने अपने शिक्षा काल में अलग अलग प्रकार की वो प्रावीण्य सूची में आए, वो मेरिट में आए, अपने प्रकार से वो जगह बना रहे हैं। कोई 1 गोल्ड मेडल ला रहा, कोई 2 ला रहा, कोई 4 ला रहा, लेकिन ये गोल्ड मेडल हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारी जवाबदारी भी बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपकी उतने ही प्रकार की समाज में भविष्य की संभावना आपका इंतजार कर रही है, जहां आप जाकर के न केवल प्रदेश और देश की सेवा करें, बल्कि अपने कामों के बलबूते पर इस शिक्षा के साथ इस हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम भी दुनिया में आप रेखांकित करें, यह अपेक्षा भी आपसे की जा रही है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब मैं बाबा महाकाल की धरती पर आज इस दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहा हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात भी सही कि विक्रम विश्वविद्यालय के अतीत के काल में पहले तो हमारे यशस्वी माननीय महामहिम का अभिनंदन करें जोरदार, जिन्होंने तय कर लिया कि आपने कहा है, बाबा भारती भी बैठे, राजेंद्र भारती जी हमारे पूर्व विधायक, आप भी यहाँ के छात्र संघ के कई सारे अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर चुके, मैं भी उसमें से एक हूँ। लेकिन मैं महामहिम आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके माध्यम से बच्चे भाग्यशाली। हमने बीएससी कर ली, एलएलबी कर ली, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, लेकिन कभी दीक्षांत में हमारा नंबर ही नहीं आया। हम तक अपने आप पे हमने 4 डिग्रियां ली, लेकिन उस दौर में हमारे जो भी कोई व्यवस्था होगी तो उस व्यवस्था में दीक्षांत का ये स्थायी क्रम नहीं है कि हर साल होना ही होना चाहिए। अब ये बच्चे भाग्यशाली हैं कि हमारे द्वारा महामहिम ने पद्धति डाली कि हर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होगा। महामहिम स्वयं अपने हाथों से गौरवान्वित करते हैं, शिक्षा मंत्री मौजूद रहते। मैं शिक्षा मंत्री को इस परंपरा को आपके माध्यम से लेके चल रहा था। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि महामहिम करके माननीय आपने भी और पूर्ववर्ती महामहिम आनंदीबेन ने भी इस बात को बहुत अच्छे से पालन किया। और करना क्यों नहीं चाहिए, जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदल रही है, तो हमारी व्यवस्थाओं के लिए जितने प्रकार से हो सकता है, कितना अच्छा लगता है हमको। हमारे महामहिम अपने दीक्षांत तो कराते ही हैं, उच्च शिक्षा का तो काम पे ध्यान देते ही हैं, अलग अलग प्रकार से हमारे आदिवासी अंचल में सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से कई सारे लोगों का जीवन कष्टमय है, लेकिन उस कष्टमय में सरकार की भूमिका, महामहिम स्वयं वहां जाकर प्रॉपर उनका ध्यान रखना, वो बीमारी की गंभीरता का एहसास कराना, उन बीमारों का आइडेंटिफिकेशन होना, बाद में उनका इलाज होने की दिशा में आगे बढ़ना, और केवल वो नहीं, आंगनबाड़ियों में जाना, सरकार की योजनाओं का नीचे तक का नजरिया, सरकार के साथ समाज क्या चाहता, समाज के बीच उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये तालमेल कराने का प्रयास किया। और ये मैं मान के चलता हूँ, जब ये सारी बात देखता हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ये कहना समसामयिक होगा। हम तो विक्रमादित्य की नगरी के लोग हैं, और विक्रमादित्य के सुशासन में इन सारी बातों के तो दृष्टिगोचर होने वाले उदाहरण भरे पड़े हैं। इनसे ही तो मालूम पड़ता है कि जनता का स्पंदन क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता और सरकार के बीच में रिदम कैसा होना चाहिए, वो संपर्क क्या होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सारी सरकारें लगातार जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसी प्रकार से काम कर रही है, जिसके भाव हमको विक्रमादित्य में दिखाई देते हैं, जिसके भाव हम अपने हर युग के एक श्रेष्ठ नायक में देखते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आज हम यहाँ अपने इस विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि कभी ऐसा मौका आया होगा। शायद कोई बताएंगे कि एक साथ मुख्यमंत्री भी, गवर्नर भी, शिक्षा मंत्री भी, पद्म भूषण जी भी, 2 सांसद भी, ये तो मौका बहुत मुश्किल है।
एक साथ एक बार में दीक्षांत समारोह में, मुझे मालूम नहीं है 1956 से लगाकर ये विश्वविद्यालय बना, लेकिन एक साथ तो कभी नहीं आए। ये आज का दिन वाकई ये अद्भुत है, पहली बार हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे लिए ये समय है, और वो भी गुड़ी पड़वा के दिन, वर्ष प्रतिपदा, साल का सबसे श्रेष्ठ दिन, जिसको हम आज विक्रम संवत 2082 में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन तो ये और कई कारण से इस नाते से भी बड़ा महत्व का हो सकता है। मुझे मालूम है अभी महामहिम का ध्यान गया, उन्होंने कहा आपने विस्तार क्षेत्र बताया, जिसको हम विधानसभा क्षेत्र मान लेते। मुझे मालूम है उज्जैन दक्षिण से, यहीं से मैं निर्वाचित हूँ। आपने धीरे से एक चुटकी ली कि आपको दिख नहीं रहा कि छोटा पड़ रहा है सभागार। मैंने कहा महामहिम अगली बार आओगे तो इससे 3 गुना बड़ा साइंस कॉलेज का कैंपस का हमारा सभागार बन के मिलेगा। आपकी भावना का सम्मान करते हुए हम लगातार वो सब करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हम आपके इस आशीर्वाद का, स्नेह के सदैव आकांक्षी भी रहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम अपने इस उज्जैनी की बात कर रहे हैं तो आज सुबह से ही सूर्य अर्घ्य के साथ विविध प्रकार से पूरा नगर एक तरह से अपने इस व्यवहार में झूम रहा है। मैं महामहिम का आभार मानता हूँ। आपके माध्यम से हमारी सरकार के गठन के बाद प्रत्येक त्योहार झूम करके सरकार भी और समाज भी, अलग अलग प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, निर्वाचित हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हर स्थान पर त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। उस सिलसिले में एक साथ प्रदेश के 55 जिलों में ही ऐसे विक्रम के अपने आज के गुड़ी पड़वा के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। जब मैं कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ तो आज के इस अवसर पर आज से लेकर सायंकाल तक बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन संक्षेप में मैं केवल नदी का वो कार्यक्रम या सम्राट विक्रमादित्य का हेरिटेज होटल, जिसके माध्यम से बाबा महाकाल के प्रांगण के पास, अरे बाबा महाकाल के प्रांगण के पास कोई भी वीवीआईपी आए या सामान्य व्यक्ति आए, बाबा की गोद में तो सबको जगह मिलना चाहिए। हमको थोड़ा खटकता था, जो सर्किट हाउस दूर पड़ता था, कहाँ तक जाएंगे, कैसे आएंगे, सबकी तकलीफ थी। अब आज की स्थिति, आज के बाद महामहिम की मौजूदगी से महाकाल के प्रांगण में वो व्यवस्था रहेगी, बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है, सबके रहने, खाने, ठहरने की सारे प्रबंधन उसी प्रकार से रहेंगे। और कोई एक हो तो बताऊं, यहाँ सम्राट विक्रमादित्य जहाँ के शासक रहे, राजा सूरसेन यादव, जिसके एक नहीं 2 पुत्र, और दोनों पुत्र महाभारत के युद्ध में 13 महारथी थे। पूरे इस आर्यवक्त में 13 महारथी, लेकिन 13 में से 2 बिंद और अनुबिंद दोनों महारथी अगर कहीं से थे तो अवंतिका नगरी उज्जैन से थे। हमें इस बात का आनंद। अपने बीच ये परंपरा और धर्म की ध्वजा को धारण करने की उनकी अपनी भावना, और भावना भी कैसी, जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी सारी सेना सामने कौरव के पक्ष में दी थी। और ये भी बात जोड़ना चाहूंगा, ये दोनों महारथी भी कौरव की तरफ से खड़े होकर लड़े थे। ये हमारी अपनी अपनी भावना के आधार पर ये धर्म युद्ध था वास्तव में, जिसको कहानी करके दिखाएगा। तो आज ये महामहिम की मौजूदगी में, यद्यपि हम नदी से जब हमारा मुख्य कार्यक्रम करेंगे तो एक कार्यक्रम का और भूमि पूजन मई से माना जाएगा, जो कार्यक्रम की विशेषता रहेगी। विगत हजारों साल के इतिहास में भारत के अंदर जो भी कोई वीर महावीर हुआ है, उसके जीवन के पुरुषार्थ प्रारब्ध के बलबूते पर शासन के सुशासन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सभी लोगों का वीर संग्रहालय का भूमि पूजन आज ही कोठी पैलेस के साथ जोड़ करके आज के अवसर पर होने वाला, जिससे हमारी ये गौरवशाली संस्कृति की पताका है अपने सामने लहराएगी और फहराएगी। हम अपने आंखों से उनका दृष्टिगोचर होते देखेंगे कि वो कौन कौन से महापुरुष भारत भर में हुए, जिनको हम अपनी अवंतिका से जोड़कर देखना चाहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर जब दीक्षांत समारोह में बात कर रहा हूँ तो और भी आपको इस कारण से बधाई देना चाहूंगा, और महामहिम की घोषणा के साथ अनुमति से एक घोषणा करना चाह रहा हूँ। एक थोड़ी सी बात अटकती है, महामहिम ने कहा कि बिल्कुल आप करिए। विक्रम विश्वविद्यालय में हमारे विक्रमादित्य का नाम हमको मालूम है कि विक्रमादित्य के नाम पर है, लेकिन जो नहीं जानते उनको ये अटकता है। तो मैं आप उनकी अनुमति से घोषणा करता हूँ, सरकार विश्वविद्यालय का शिक्षा मंत्री जी भी सहमत है। आने वाले समय में सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय विक्रमादित्य के नाम पे जाना जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य
विश्वविद्यालय के नाम से इसका नाम संस्करण दिया जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। विक्रम यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है, 29वां दीक्षांत समारोह, जिसमें शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। डीलिट की डिग्री से उन्हें सम्मानित किया गया है। आज डॉक्टर ऑफ लेटर्स की ये डिग्री है, जिसे पीएचडी से भी ऊपर माना जाता है और अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले शख्सियतों को ये डिग्री दी जाती है। और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सम्मानित किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें इस डिग्री से सम्मानित किया। साथ ही मंच पर मौजूद है राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और संबोधित कर रहे राज्यपाल। सभी को नमस्कार। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित, मैं कई बार बोल रहा हूँ, महाकाल से डायरेक्ट डाइनिंग वाले हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी, सांसद उज्जैन श्री अनिल फिरोजिया जी, राज्यसभा सांसद श्री उमेश नाथ सिंह महाराज, विधायक श्री अनिल जैन जी, संस्थापक हार्टफुलनेस हैदराबाद श्री कमलेश दी पटेल, हम इस पे शॉर्ट में बोलते हैं दाजी साहब, कुल गुरु विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज, कुल सचिव विक्रम विश्वविद्यालय अनिल कुमार शर्मा जी, उपस्थित संकाय अध्यक्षगण, विभिन्न परिषद के सदस्यगण, कुल गुरु विजय कुमार मेनन जी, पूर्व कुल गुरु अखिलेश कुमार पांडे जी, अशोक जी, विभिन्न परिषद के सदस्यगण, आप सब उपस्थित महानुभाव, उपस्थित अभिभावक गण एवं भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, आज के पवित्र नगरी में और पवित्र दिवस पे आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मैंने आपको शुभकामना दिया भैया। समारोह में दीक्षित होने वाले विद्यार्थी, पदक प्राप्तकर्ता, उनके माता पिता, अभिभावक गण और गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। खुशी हुई कि विश्वविद्यालय द्वारा विधि, कृषि, शारीरिक शिक्षा, फॉरेंसिक साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एवं भारत अध्ययन के केंद्र की नवीन अध्ययनशालाएं स्थापित की गई है। पर्यावरण और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व के संबंध में मैं वन विभाग और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ 50 से अधिक MOU सराहनीय बाबत है। कृषि अध्ययनशाला के नवीन भवन और पुरातत्व संग्रहालय के उन्नयन कार्य की पूर्णता के लिए प्रदेश सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खुशी हुई कि विश्वविद्यालय द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी और एविएशन BBA जैसे नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। यह डिजिटल इंडिया का सार्थक कदम है। भारतीय संस्कृति की ज्ञानपीठ उज्जैनी में। लाइव तस्वीरें आपने उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से देखी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल संबोधित कर रहे थे। मानद डिग्री से सीएम को भी सम्मानित किया गया।